नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। खैर, उनकी बात तो क्या करनी है जो बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों को जाने बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो किसी के अंध भक्त हैं। उनकी बात नहीं कर, परंतु कुछ तथ्य मेरे पास है, कुछ सच्चाइयां मेरे पास है, आपके साथ साझा करता हूं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेहरू साहब शुरू करके गए थे, और एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट ये भी नेहरू साहब शुरू करके गए। अगर आज हम रॉकेट छोड़ पा रहे हैं, अगर आज हमारा शुमार एटॉमिक एनर्जी से लैस देशों में हो रहा है, तो ये उन महापुरुषों की देन है, इनकी नहीं। अगर 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहला एटॉमिक एनर्जी विस्फोट ना किया होता पोखरण में, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1978 में विस्फोट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि बेस ही नहीं बनना था। अगर बेस बनता तब डेवलपमेंट होती, तब कहीं होता ना। कांग्रेस के टाइम में 5 बड़े स्टील प्लांट लगे थे इंडिया में, उसके बाद कोई नहीं लगा। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जमाना हो, चाहे मोरारजी देसाई का जमाना हो, और चाहे मोदी साहब का जमाना हो, अगर इनके जमाने में, इनके राज में कोई एक भी आयरन एंड स्टील कारखाना लगा हो, जैसे बोकारो का है, जैसे विश्वविद्यालय का है, वैसे ऐसा कोई बता दो। तो आज जितने भी स्टील प्रयोग हो रही है ना कारखानों के द्वारा, जो ये लोहे और स्टील को प्रयोग करके फिर आगे सरिया बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, गिलहरन बनाते हैं, गार्डर बनाते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी सप्लाई सरकारी कारखानों के द्वारा होती है, जो कि 5 हैं अब भी। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नंगल डैम का, ये और सारे ताप बिजली घर उन 70 सालों में बनाए गए, जिनमें ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया। और हिमाचल में जब बीजेपी का राज था, तो इन्होंने छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चालू करवाए थे। मणिकर्ण की तरफ 2 हैं, परंतु वो प्राइवेट हाथों में दे दिए। सरकार का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम का प्रोजेक्ट प्योरली सरकार का है, इस तरह पार्वती प्रोजेक्ट जो है मणिकर्ण की तरफ, और दूसरा एक मंडी के पास है, वो नाम उसका नाम नहीं मुझे याद, प्राइवेट हाथों के, सरकार का उसमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, ये पीठ ठोक सकते हैं कि हमने बिजली पैदा की, कोई बिजली पैदा नहीं की। हिंदुस्तान में जितने भी फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने हैं, यूरिया बनाने के कारखाने हैं, और सल्फर वगैरह, जिंक वगैरह के कारखाने, उस सरकार सारे कांग्रेस के राज में शुरू किए गए। इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कोई कारखाना बनाया है जो कि पब्लिक एंटरप्राइज में है, तो बता दें। रेलवेज की एक्सपेंशन हुई, रेलवेज की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, सब कांग्रेस के राज में। अब भी जो कुछ भी रेलवे का हो रहा है, उसका नींव पत्थर, उसका जो पूरी प्लानिंग है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हो चुकी थी। ये तो सिर्फ उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। उस जमाने जिसको ये कोसते हैं कि पिछले 70 साल हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स, जैसे चंडीगढ़ की पीजीआई,
एम्स, IITs, ये सब उन्हीं महापुरुषों की दया है। अगर इस गवर्नमेंट ने कोई PGI जैसी इंस्टीट्यूशन बनाई और वो काम कर रही है तो बता दो भाई। कोई एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन बनाई और वो काम कर रही है तो बता दो भाई। अगर ये किसी का नाम लेंगे भी तो उसमें भी ज्यादा करके अडानी और अंबानी का ही रोल होगा, इनका कोई रोल नहीं होगा। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुए, ब्लू रेवोल्यूशन हुए, व्हाइट रेवोल्यूशन हुए, ये सारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और उसके साथ किसानों की डेवलपमेंट में योगदान दे गए। अब कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बने, बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियां बने, और अब इनके राज में जितने भी बनी है ना, इनके राज में तो नहीं कहना चाहिए, पिछले 15 साल में जितने भी बनी है, इनका तो 8 साल का ही राज है, वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इनका सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए था कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के क्षेत्र में ना हो और इनका दबदबा हो जाता, परंतु इन्होंने सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही बनवाई, कोई एक भी सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं। इनके राज में पेंशनें खत्म हो गई, सरकारी नौकरियां मिलनी बंद हो गई, रिक्रूटमेंट ही बंद हो गई। उस जमाने में, पिछले 70 साल वाले जमाने में लोगों को नौकरियां भी मिलती और रिटायर हुए लोगों को पेंशनें भी मिलती थी। सब कुछ उल्टा पुल्टा। मुझे यह समझ नहीं आती कि एक MLA ने क्या तोप चलाई हुई होती है, एक MP या मिनिस्टर ने क्या किया हुआ होता है, 5 साल रह के या 10 साल रह के उसको कई कई पेंशनें मिल जाती हैं, और एक फौजी, एक टीचर जो सारी उम्र पब्लिक सर्विस में बता देता है, उसको क्यों नहीं मिलती। तो भाई आज वैसे तो इस वक्त कोरोना की लहर चली हुई है, सारे लोग चीख चहाड़ा डाल रहे हैं, कोरोना 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 कोरोना। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। यह बेसिक सवाल है, यह बेसिक सवाल है कि आपने किया क्या है। सरकारी क्षेत्र में कोई ताप बिजली घर लगाया हो तो बता दो, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया हो तो लगा दो, कोई फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कारखाना बनाया हो तो बता दो ना भाई। इन चीजों से लोगों को रोजगार मिला, इन चीजों से जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, इन चीजों से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी और देश ने प्रगति की। और अगर वो कांग्रेस वाले भी है तो वो भी हिंदुस्तान का ही है, तो वो भी हिंदुस्तानी ही है, तो वो भी हिंदू ही। अगर राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, वो ही रट लगाते रहते पिछले 70 साल, तो यकीन मानिए आज हिंदुस्तान विश्व भिखारी देश होता। ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें जो की गई, ये डेवलपमेंट थी। आपकी डेवलपमेंट क्या है? हॉस्पिटल्स फेल हो गए, दवाइयां है नहीं, लोग मर रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट क्या है? उन लोगों ने 3 युद्ध जीते, पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया। आपसे चीन के साथ भी मुकाबला नहीं किया गया, दम दबा के भाग गया। तो गप्पे मारना बड़ा आसान है, काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। कुछ काम करके दिखाइए। टीवी के सामने आके मरने वालों के याद में आंसू बहा के कुछ नहीं होने वाला। जो लोग मर गए हैं उनको बैकअप में कुछ दीजिए ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद